बेटा नीट 2025 जो हमारा पावर कट का इशू था उसमें कई सारे पिटीशंस फाइल हुए थे और वो पिटीशंस हमारे एमपी हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में फाइल हुए थे। हमारे एमपी के अंदर इंदौर और उज्जैन के कई सारे सेंटर्स थे जहां पर पावर कट हुआ था। तो जब हमारी लेटेस्ट हियरिंग हुई थी किसके अंदर, एमपी हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर सॉलिसिटर जनरल ने एक प्रपोजल रखा था हाई कोर्ट के सामने कि अपन एक कमेटी फॉर्म करते हैं और इस कमेटी का काम रहेगा कि ये वो उन बच्चों से बात करेंगे जहां पर पावर कट हुआ था और उसकी सीवियरिटी को देखेंगे कि क्या हुआ था। तो इसकी जो अपडेट आनी थी, इसकी जो हियरिंग डेट थी वो थी बेटा 26 मई, मतलब कल इस पे कुछ ना कुछ फैसला आना था कि बेटा या तो रीनीट होगा या तो ग्रेस मार्किंग होगी या तो फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा या फिर क्या अलग चीज करी जा सकती है। लेकिन कल सॉलिसिटर जनरल ने इस हियरिंग को बढ़ा दिया है और अब कर दिया है 29 मई को कि इस दिन आपका अब क्लियर होगा कि आपका रीनीट होना चाहिए उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए, या फिर आपको ग्रेस मार्किंग दी जाएगी या फिर जो रिजल्ट आया उसी को एक्सेप्ट करो, क्या और अदर वेज भी हो सकते हैं। तो बेटा तारीख बढ़ चुकी है 29 मई को। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट भी सामने आ रहे हैं। जैसा पहला पॉइंट सामने आया कि जो कमेटी फॉर्म करी गई थी उस कमेटी ने उन अफेक्टेड बच्चों से बात की और उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे थे वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए, लाइट के चलते उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। ये बेटा उस कमेटी का कहना है, ठीक है। लेकिन बेटा जो बच्चों के फेवर में लॉयर्स हैं वो लॉयर्स क्या कहते हैं वो हमें बात पता चलेगी 29 मई को। अब एक और बात उसी कमेटी के हमसे पूछे जाने पे या कमेटी के द्वारा हमें पता चली है। सेकंड पॉइंट जो है कि पहले यह बोला जा रहा था कि ऐसे 24 सेंटर थे जहां पर लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, है ना, लेकिन अब वो कमेटी कह रही है कि 24 सेंटर्स नहीं थे, 24 सेंटर्स नहीं थे, वहां पर कुल 18 सेंटर्स थे। तो अब यह भी बात आती है, क्या यह बात सही है कि जो जहां पे पावर कट हुआ था जिन सेंटर्स पे, क्या वो सेंटर्स 18 थे या वो सेंटर्स 24 थे। ये उस कमेटी ने कहा है कि 24 सेंटर्स नहीं थे, 18 थे। तो ये रिपोर्ट भी जो इनने बनाई है वो रिपोर्ट भी कहां पर 29 मई को सबमिट की जाएगी और ये क्लियर किया जाएगा कि वहां पर 24 सेंटर्स थे कि 18 सेंटर्स थे जहां पर ये पावर कट हुई थी। लेकिन अभी तक के लिए माना जा रहा है कि वो कितने सेंटर्स थे, 18 सेंटर्स थे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 29 को क्लियर हो जाएगा आपका कि आपका उन बच्चों के लिए रीनीट एग्जाम होगा या फिर ग्रेस मार्किंग होगी या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा या फिर बेटा एज यूजुअल रहने दिया जाएगा। यह पता चलेगा 29 मई को। और बेटा आप देखिए ये तारीख पे तारीख चलने का सिलसिला चालू हो चुका है। इसी के चलते एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 14 जून को हमारे नीट का, अब वो आगे बढ़ सकता है क्योंकि इधर भी डेट एक्सटेंड होना चालू हो चुकी है। तो ये बात कंफर्म है कि आपका जो नीट का रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से इस वाली हियरिंग से और उस कमेटी से मेनली 3 पॉइंट सामने आते हैं। पहला पॉइंट कि आपका कि बच्चे ज्यादा अफेक्ट हुए ला पावर कट से कि नहीं हुए, कमेटी ने तो बोल दिया ज्यादा अफेक्ट अभी नहीं हुए। अब बेटा बच्चों के फेवर वाले जो लॉयर्स हैं वो 29 मई को बताएंगे। सेकंड पॉइंट, उनने कहा 24 सेंटर्स नहीं थे, वहां पर सिर्फ 18 सेंटर्स थे जिनमें पावर कट हुआ था, ये कमेटी ने बोला है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये आता है कि 29 मई को ये क्लियर हो जाएगा रीनीट, ग्रेस मार्क या फिर अदर ऑल्टरनेटिव। और इस सबसे एक चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि बेटा इन सब के चलते आप देख रहे हैं डेट एक्सटेंड होना चालू हो चुकी है और इसके चलते आपका रिजल्ट है जो 2025 का वो आगे बढ़ सकता है। तो बेटा जो लोग ड्रॉप का सोच रहे थे प्लीज पढ़ना चालू कर दीजिए। और आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि बेसिकली आप लोग को क्या चाहिए, रीनीट या ग्रेस मार्किंग। मैं तो फिर भी फेवर में नहीं हूं ग्रेस मार्किंग के, क्योंकि पिछले साल आपने देख लिया था। तो बेटा जिन बच्चों के साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई, जिन बच्चों के साथ वाकई में दिक्कत हुई है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको एक फेयर चांस वापस मिलना चाहिए कि वो उस पेपर को दें, अच्छे से दें और बेटा जो दिक्कतें हुई हैं उनको दूर करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे, ठीक है। और आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने फटाफट आके यहाँ पर आपको आगे के बारे में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।